तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सीनियरली सामने से यानके को पूरा डिटेल में समझाती है भाई अपनी दुनिया के बारे में और क्या यहाँ पे जो कुछ है ना सब कुछ, और ये भी बताती है वो जो कॉफिन कैरिंग मैन जो कॉफिन अपने साथ यहाँ पे लेके चलता है उसी के अंदर भाई हमारी जो दुनिया ना भाई हमारी दुनिया यहाँ पे बनी हुई है। तो ऐसा बोल सकते हैं वो आदमी भाई हमारी पूरी दिनों के भाई लेके हर जगह पे घूमता है, हम पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं, समथिंग उस टाइप का। जो सुंदर सामने से यान के पूछता है लेकिन एक सेकंड उसके हाथ में कॉफी ना मान भी लो कि यहाँ सामने से कॉफी किसने छीन के बर्बाद कर दिया, फिर भाई तुम्हारा क्या होगा। जो सुंदर ये कहता है तुम्हें जो यहाँ पे लग रहा है वो ही होगा, हमारी पूरी जो दुनिया ना ये बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ भाई हम भी बर्बाद और हम भी यहाँ पे ऐसे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जो सुंदर यान के बोला ओके तो फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी में वाकई में काफ़ी लंबा लंबा घोड़ा लगा हुआ है, मुझसे वाकई में रियल वाला वर्ड निकलने वाला था। तो सामने से आप ये कहती हो ओके ठीक है, तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका कि भाई हम कितनी बड़ी मुसीबत में, तेरी यहाँ पे मदद चाहिए, तुझे भी यहाँ पे दबा के मेहनत करना पड़ेगा। तो सामने से यहाँ पे भाई कुछ दिन हो जाते हैं तो यान के अपना पिल बनाने के काम में लगा रहता है और सामने से यहाँ पे जो अर्थ ग्रेड का रहता है ना भाई अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक का भाई पिल बना लेता है। दोस्त यहाँ पे नौकरानी भाई नोटिस करती है, देख के खुश कि यहाँ पे इस बंदे का प्रोग्रेस तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एल्केमिस्ट के काम में तो काफ़ी बढ़िया है। पीछे से यहाँ पे इसकी मालकिन अपने साथ दो और सीनियर के साथ आती है यहाँ पे कहती है नौकरानी से कि हाँ भाई क्या हाल है, सब कुछ ठीक है ना। ये कहती है यार ठीक है नमस्कार। सबसे पहली बात आप तीनों को एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ, कुछ दिन यहाँ पे हुआ उस बंदे का प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है और इतने कम टाइम के अंदर है ना उसने सामने से यहाँ पे भाई बना लिया अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक का पिल। जो पिल इनको चाहिए वो पिल अभी नहीं बना, अभी अर्थ ग्रेड का टॉप रैंक यहाँ पे पिल बन चुका है। तो सामने से ये भी कहते वाह क्या बात कर सच्ची में, ये कर दिया सच्ची में, अभी टॉप ग्रेड मतलब अभी यहाँ पे अर्थ ग्रेड का बना उसके बाद हेवन ग्रेड का भी देखना यहाँ पे पक्का बन जाएगा। तो ये भी कहती है सीनियरली ओके ये तो बंदा वाकई में काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे लग रहा है। दूसरे जो सीनियर्स है तो वो भी कहते हैं हाँ भी आ गई, इस हिसाब से इसका प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा तो काफ़ी बढ़िया है भाई। 10 साल के अंदर ये पक्का भाई 7th स्टेज का जो पिल रहता है ना वो पिल भी यहाँ पे बना पाएगा। तभी सामने से यहाँ पे एक और सीनियर जो आई थी वो कहती है हाँ वो सब तो यहाँ पे ठीक है लेकिन जो मेन दिक्कत है भाई वो मेन दिक्कत तो यहाँ पे भाई हमें मार के रख देगी। जो सुनते रहो कहानी कहती है भाई मेन दिक्कत कौन सी दिक्कत, तो सीनियर ये बताती भाई मेन दिक्कत भाई रिसोर्सेस मटेरियल्स पिल बनाने के लिए हमारी जो दुनिया ना भाई भले ही यहाँ पे भाई रियल दुनिया के साथ अलग ही है लेकिन तो भी ये दुनिया पे है बहुत ही बड़ी, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड थे, वो हमने भाई इतने सारे यहाँ पे यूज़ कर लिए इसलिए भाई रिसोर्सेज की यहाँ पे कमी पड़ चुकी है पिल बनाने के लिए। और मालूम नहीं हमारे पास जो भी अभी रिसोर्सेज यहाँ पे बच रहे हैं आगे चल के भाई इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग अभी के लिए इसका यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा भाई, जैसे यहाँ पे आगे चल के 7th लेवल का बनाने लगे ना पिल भाई तब जाके ये फाइनली वो पिल बना पाएगा जो पिल हमें चाहिए। तो वाकई में ट्रेनिंग के लिए काम भी पूरा हो पाएगा कि नहीं हमें उसका भी डाउट है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहती है तो क्या करें मालकिन भाई, मतलब ये तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे मुसीबत हो चुकी है ना, तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते भाई और जो यहाँ पे भाई कॉफिन मैन हम सामने से उनको बोल के बोलेंगे कि हाँ भी जाओ दूसरी दुनिया से यहाँ पे लेके आ जाओ। जो सुनते यहाँ पे कहती है कि वो नहीं कर सकते सामने से भाई, वो बाहर दुनिया में हम उनसे यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वो तो भाई उनके यहाँ फिक्स है कि अभी 10 साल के बाद जाएंगे और एक आदमी को लेकर आ जाएंगे, वो भी हम सामने से बोलते नहीं है और कोई तरीका है नहीं उनके साथ भाई बोल के ऑर्डर देने का। तभी सामने से यहाँ पे जो बूढ़ा होता एक बूढ़ा सीनियर भी आया था तो यहाँ पे कहता है कि एक काम कर सकते भाई, ये जो चूहा था ना भाई उसने सामने से जो पिल्स वगैरह थे भाई एक डेमोन लॉर्ड है जिसका नाम सीता देल है उसको यहाँ पे जाके भाई देते हैं, तो सामने से उसने कभी यहाँ पे दिया है नहीं तो उसके पास यहाँ पे ढेर सारे पिल वगैरह बचे होंगे। जो सुनते जो लड़की वाली सीनियर थी वो कहती ना ना चल चल वो तुम्हारी बात यहाँ पे नहीं सुनेगा, बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी कहते लेकिन तो भी जो डेमन और सीता देल है ना मेरी मालकिन भाई उनके भी यहाँ पे लॉर्ड है, तो सामने से भाई यहाँ पे अगर मेरी मालकिन उसके यहाँ पे ऑर्डर देगी तो सुनना पड़ेगा और नहीं सामने से सुना तो भाई एकदम खिलाफ जाने के बराबर हो गया, जिस बात में मुझसे सजा भी दे सकते हैं। जो सुनते इनकी मालकिन सीनियरली कहती भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये इस पर बहस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए जितना भी हमारे पास मटेरियल है ना वो यान कहीं के लिए यहाँ पे ठीक रहेगा भाई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए अच्छे से, तो और जब यहाँ पे मेन कमी पड़ेगी ना हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करके और का अच्छा से अरेंज कर देंगे, तो समझ गए ना। फिर नौकरानी से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, तो सामने से जैसे तो उसके वो नज़र रखती नज़र रख, उसका जो भी ख्याल है भाई अच्छे से यहाँ पे ख्याल रख, और सामने से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ना मांगा, ठीक ठाक तेरे लिमिट में अगर मांगा तो वो सब यहाँ पे पूरा करने में कोशिश करना। जो सुनते कहते ओके ठीक है, उतना बोल के यहाँ पे वो जाने को ऐसे तैयार थे। तभी सीनियर मतलब ये यान के देख लेता और देखते कहते रुको जरा सबर करो भाई, अचानक से कैसे जा रहे भाई, रुको रुको भाई मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। जो सुनते ये सीनियरली और उसके साथ दोनों जो सीनियर बूढ़ा सीनियर जो लड़की सीनियर आए थे वो लोग भाई आगे साइड यहाँ पे आते हैं, आगे कहते कहते ओके ठीक है भाई तो बोलो तुझे यहाँ पे क्या कहना है। जो सुंदर सामने से ये कहते हाँ यार लेकिन भाई इतना दिन हो गया आते
करते हुए तुमने भाई नाम वगैरह अपने बारे में बताया नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे किस नाम से क्या बोल के बुलाऊं। जो सुनते यहाँ पे सीनियर ली बताती है मेरा नाम यहाँ पे ली लॉन्ग है, तो ली मेरा सरनेम है, इसलिए सब लोग मुझे यहाँ पे सीनियर ली बुलाते हैं, तू भी मुझे सीनियर ली बुला सकता है। और ये बात तो दोनों सीनियर जो मेरे साथ आए हैं, जिसमें से जो लड़की है उसका नाम यहाँ पे है फाई है, जो बुढ़ाऊ है ना उसका नाम यहाँ पे हुओमो है। उनको जो बुलाना तुम बुला सकते हो। वाकई में इसे नहीं बोला भाई, तुम्हें जैसे बुलाना तुम यहाँ पे बुला सकते हो, तो उसका मतलब शायद ये होगा सीनियर करके बुलाने नहीं, डायरेक्ट नाम से भी यहाँ पे बुला सकते हो। आई मीन फक यू या राइटर। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई यान का भी नाम सुनते ना हैन फाई लड़की का, तो ये भी सोचता है हैन फाई, तो सामने सो भी कहती है हाँ तो भाई नाम में यहाँ पे कुछ बुरा है। हाँ तो ये कहता ना ना सामने से बुरा क्या भाई, सामने से तुम्हें देख के लगा भाई तुम्हारी जैसी किसी औरत को मैं यहाँ पे जानता हूँ। आई डोंट नो ये किस औरत के बारे में बातचीत कर भाई, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे तो औरत ही पटाखे आ जाता है। तो उसके बाद सामने से यहाँ पे ये कहती है हाँ भाई सुनो, तो सामने से भाई तुमने हमें बोला कि भाई तुम्हें यहाँ पे कुछ बातचीत करना, क्या बातचीत करना बोलो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ क्या बातचीत करना भाई। एक बात यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि सामने से देखो भाई हम नाम भी एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारे लिए भाई काम भी कर रहा हूँ मैं, और ऊपर से लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आप लोग भाई मुझसे यहाँ पे कुछ और भी बहुत ही बड़ी बातें यहाँ पे छुपा रहे हो। छुपाओ छुपाओ, मुझे सामने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदों का अपने यहाँ पे सीक्रेट है, बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन भाई वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो। या सामने से मुझे और भी कुछ फ़ायदा वायदा चाहिए, आई मीन वाकई में यार कुछ और भी फ़ायदा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ और वाकई में यहाँ पे अच्छा खासा कुछ हो गया तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा और मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा यार। जो सुनते यहाँ पे जो हैन फाई थी भाई, वो जो फीमेल सीनियर, वो कहती भाई देख सबसे पहले थे ना तू ज़्यादा फ़ायदा तुझे चाहिए भाई, अपने औकात से तू बाहर जा रहा है, हम तुझे भाई पूरी फ्रीडम दे रहे भाई, तेरे ऊपर यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, तो इतना भाई तेरे लिए यहाँ पे काफ़ी है, समझ गया ना। जो सुनते यान के बोलते अरे क्या बात करो, ऐसा यहाँ पे मत बोलो वरना यार कुछ भी हो सकता है गड़बड़। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पे अच्छे से मैं पिल बनाने लगा और जब मैं 7th स्टेज का पिल बनाने लगूंगा उस समय जो आपको पिल चाहिए वो पिल मैं यहाँ पे बना दूंगा, लेकिन उसमें बाई चांस मुझसे गलती से कुछ बाई चांस मिस्टेक हो गया तो आपको यहाँ पे नुकसान भी करेगा, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे धमकी दे रहा है कि हाँ भी मैं अच्छा पिल बनाने भी लगूंगा ना तो आपको गलत पिल बना के दे दूंगा अगर आपने मेरे ऊपर ज़्यादा एहसान नहीं किया तो। जो सुन के भाई वो सीनियर हैंग फाई का गुस्सा आता है कि साले तेरी माँ का भाई हमको डरा रहा है, हमको धमकी दे रहा है। तो सामने से यहाँ पे सीनियरली कहते ओके ठीक है भाई मांगो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। देखो अगर हमारे औकात के यहाँ पे रहा तो हम वाकई में पूरी करने के यहाँ पे तैयार है। जो सुनते सामने से यान के बोलते मुझे कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज यहाँ पे चाहिए। अब एक कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड था भाई वो ऑब्जर्व करने बाद यहाँ पे यान के पास आया था, तो सामने से भाई वही मांगना चाहता है कि भाई इससे पहले भी तुमने ढेर सारे बंदूक लेकर आया होगा, तो मरने के बाद है ना उनका कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से भाई तुमने यहाँ पे सील करके रखा होगा। जो सुनते यहाँ पे सीनियर लिख के दिया भाई ये बात तुमने ठीक बोला, वाकई में जो भी बंदे लोग आए थे उनका कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से हमने यहाँ पे सील करके इससे पहले यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, तो सामने से उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए रिफाइन करके तुम्हें अपने बॉडी में समाना पड़ेगा और तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा भाई हमने सामने से कभी यूज़ नहीं किया होगा, हमने यूज़ किया था भाई। हमारे सामने से जो भी डेमोस रेस के बंदे होते हैं ना वो फिजिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन शायद एल्केमिस्ट के काम के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी सूटेड नहीं है, पिल वगैरह उनसे कभी भी अच्छे से बन नहीं पाता। और जो बंदा यहाँ पे सामने से भाई ये कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता है उसको रिफंड करके उनका जो अपना नॉलेज ही रहता है ना उसके दिमाग का भरोसा हो जाता है और सामने से उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। जिस बात के यहाँ पे ऐसा टेंशन है। जो सुनते यहाँ के बोलते अच्छा तो सामने से आप डेमो लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हो लेकिन एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे नहीं कर सकते और कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज से भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, कितनी शर्म की बात है। जो सुनते सीनियर हैन फाई कहती है हाँ क्या सामने से क्या मतलब, हर यहाँ पे डेमन ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ तक कि जो अपने पूरे दुनिया के पूरे हिस्ट्री में ना अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे एक सबसे कमाल का एल्केमिस्ट था वो डेमन रेस से आया था। यहाँ तक कि इंसानों को जो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट था ना वो भी सामने से हमारे वाले एल्केमिस्ट यहाँ पे डरता था। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या बात कर रही है, सच्ची में बता भाई ऐसा ये कौन सा बंदा था। जो सुनते सामने से पहले सीनियरली कहते हैं लेकिन मुझसे यहाँ पे वादा करो, देखो जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेटेड नॉलेज ही है वो तो हमारे डेमोन्स के बिल्कुल भी काम आने वाला ही नहीं, हमारे यूजलेस ही है, वो इंसान यूज़ करेगा तो अच्छे से काम आएगा इसलिए हम देने को तैयार है, लेकिन उसको रिफंड करके जब तुम यूज़ करोगे हो सकता है भी हम डेमोन जैसे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, तो वादा करो तुम मरोगे नहीं। जो सुनते यान के बोलते यार तुम्हें क्या लगता है मैं एक फालतू सा बंदा हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। अरे नहीं मरूंगा भाई, मैं कोई काम यहाँ पे करने को मना करता हूँ, जो काम मैं अच्छे से नहीं कर सकता या नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं मारूंगा, गारंटी है इस बात का। एंड देन चैप्टर समाप्त झाले इकड़े। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।